तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों पर जिनका हम इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में डेली करते हैं और डेली सुनते हैं और उन शब्दों का जो हमारे लिए मतलब होता है, जो उसकी परिभाषा होती है, वो शब्द जब अध्यात्म में इस्तेमाल होते हैं, तो उनकी परिभाषा बिल्कुल अलग होती है। वही शब्द हमारे लिए बिल्कुल अलग आयाम रखते हैं और जब इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल गीता, वेदांत, उपनिषद में होता है, तो उसी शब्दों की जो परिभाषा होती है, वो दूसरे आयाम की होती है, बिल्कुल अलग होती है। तो अगली वीडियो में जब हम अध्याय 2 पर जब हम बात करने वाले होंगे, तो उसमें ये शब्द बहुत आते हैं। आत्मा, प्रकृति, चेतना, प्रेम, बंधन, यही शब्द अपने दैनिक जीवन में भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि हमें तो इसकी परिभाषा पता है, ये इसका मतलब यही होता है, जैसे कि अहंकार। लेकिन यही अहंकार शब्द जब वेदांत में, गीता में इस्तेमाल होता है, तो इसका बिल्कुल अलग मतलब होता है। तो हम इनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कोशिश करेंगे, कितनी अच्छे से समझ पाते हैं वो तो नहीं पता, पर प्रयास कर सकते हैं ना। तो देखते हैं, शब्द कुछ इस प्रकार है जैसे कि अहंकार हो गया, प्रकृति हो गया, माया हो गया, आत्मा हो गया, सत्य हो गया, अज्ञान, आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, मन, मुक्ति, बंधन, अध्यात्म, कामना, प्रेम, ना। ये वो शब्द हैं जिनको हम दैनिक जीवन में बहुत इस्तेमाल करते हैं, लगभग डेली। चलिए, सबसे पहले तो आवाज़ आती है अहंकार पर। तो यहाँ पे जो परिभाषा दे रखी गई है वो आचार्य जी द्वारा दी गई है। एक बार उस परिभाषा को पढ़ते हैं, फिर हम लोग अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो परिभाषा क्या है अहंकार की? अहंकार को ही संस्कृत में बोलते हैं अहम। ठीक है? और हिंदी में बोलते हैं अहंकार, और अपनी भाषा में बोले तो मैं, ना, मैं। लेकिन इसी शब्द का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में कैसे करते हैं? अहंकार का मतलब समझ लेते हैं घमंड, ना, कि उसके अंदर बहुत अहंकार आ गया है। क्यों? क्योंकि वो घमंडी हो गया है। 4 कार खरीद ली हैं तो बहुत घमंडी हो गए हैं, अहंकार आ गया। अब यही शब्द का देखो इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, पर यही शब्द जब हम वेदांत या अध्यात्म में कह लें तो बिल्कुल अलग होता है। तो इसलिए हम इन शब्दों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, पंथ या समुदाय से हो, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, कोई भी हो, एक बात जो हर व्यक्ति में साझी है, साझी मतलब एक जैसी है, वह यह है कि वह मैं बोलता है। इसी मैं को शास्त्रीय भाषा में अहम या अहंकार कहा जाता है। यह मैं, जो कि परिभाषा से ही एक अपूर्ण इकाई है, आपके जीवन का केंद्र होता है। अहम ही मूल बंधन और बेचैनी है। इसका मतलब क्या हुआ? अहंकार क्या है? और ये हमारे जीवन का केंद्र समझते हैं आप लोग? जैसे कि ये तकिया, इसका केंद्र, सेंटर ये है, ठीक है? अब इसका सेंटर ये है, बाकी इसके चारों तरफ जो कुछ भी है, ये इससे ही हो रहा है। जैसे एक फूल होता है ना, तो ऐसे खिलता है। तो अगर आपका सेंटर अहंकार, अज्ञान क्या है, तो आप बाकी जो कुछ भी करोगे, वो भी अज्ञान से ही पैदा हुआ है, तो अज्ञान ही होगा। तो जो अहंकार होता है, वो हमारे केंद्र में होता है, और ये केंद्र में है, इसी वजह से हमारे जीवन में बंधन और दुख होते हैं। तो अहंकार को समझने के लिए हम प्रयास करते हैं अपने हिसाब से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, तो एक बोलेगा मैं राहुल हूँ। किसी दूसरे से पूछा, ठीक है तुम नाम के अलावा बताओ तुम कौन हो, तो वो बोलेगा कि मैं लड़का हूँ। अब मैं उससे तीसरे से बोलूंगा कि तुम नाम और अपने जेंडर, मतलब कि जो लिंग है तुम्हारा, लड़का लड़की, उसको हटा करके अब बताओ अब तुम कौन हो, तो वो बोलेगा कि मैं 22 वर्षीय। तो उसने अपनी उम्र बताई। अब मैंने चौथे से पूछा, ठीक है तुम अपना नाम, लिंग, अपनी आयु, इसको हटा करके बताओ तुम कौन हो, तो फिर ये बताएगा कि मैं भारतीय हूँ। अब मैंने पांचवे से पूछा कि भाई साहब आप अपने भारतीय, उम्र, नाम और अपना लिंग हटा करके बताओ आप कौन है, तो वो बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ, या वो बोलेगा मैं शर्मा हूँ, मैं गुप्ता हूँ, मैं यादव हूँ, वो अपनी जाति बताएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये अहंकार कहलाती हैं। अहंकार का मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है कि घमंडी है। अहंकार का मतलब होता है मैं। आपने मैं के साथ जो कुछ भी जोड़ दिया, मैं लड़का हूँ, मैं 22 वर्षीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, ये सारी अहंकार की भाषा होती है। ये मत सोचिए कि कोई कहे कि मैं बहुत अमीर हूँ तो यही अहंकार है। जो कह रहा है मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं, ये भी बराबर का अहंकार है। समझ में आ रही है बात? ये बराबर का अहंकार है। तो सिर्फ इनको मत मानिएगा जो बोलते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरा तो जलवे ही जलवे है, मेरा खूब रुतबा चलता है, दबदबा है।
तो ये अहंकारी जो बोलता है कि अरे भैया हमारी तो क्या ही जीवन है, हम तो आपके शरण में हैं, आपके बस आशीर्वाद बना रहे, ये भी बराबर का अहंकारी है। क्यों? इसने भी मैं के साथ जोड़ दिया ना कुछ। तो आप जितनी भी चीज़ें मैं के साथ जोड़ते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए आप कौन हैं? तो आप क्या बताओगे? नाम, उम्र, जगह, स्थान, जात-पात, ये सब चीज़ें तो बताओगे। ये सारी चीज़ें आप हैं क्या? एक बार आप सोचिएगा, बहुत ध्यान से सोचिएगा, ठीक है? जो मैं बताने वाला हूँ। एकांत में कुछ पल के लिए 5-10 मिनट के लिए आप शांत बैठो और सोचो कि नाम, तुम्हारा ये जो भी पहचान है, ठीक है? लड़का-लड़की, उम्र की या किसी पद की, कि मैं फलाने ऑफ़िस में इस पद पे हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं सेल्समैन हूँ। आपसे पूछा था ना कि आप क्या हैं? तो आप बोलते हैं कि मैं फलानी कंपनी में मैनेजर हूँ, ना? अच्छा, अगर आप फलानी कंपनी में मैनेजर ना होते, तो तब क्या ना होते? मतलब आप मर जाते। अब तब भी होते ना, आप कहते नहीं मैं तो फिर भी रहता। अच्छा, आपका नाम राहुल है, अगर मान लो आपका नाम राहुल ना होता, तो आप नहीं होते? अच्छा, आप तब भी होते, ना? अगर मान लो आप बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, एक बार को ये भी हटा दिया गया, आपके दिमाग में चोट लगी और आपकी याददाश्त चली गई, आपको कुछ नहीं याद है, क्या आप फिर भी हो या नहीं बचे? तो क्या आप अपनी उन पहचानों के साथ चले गए? आप अपने नाम के साथ चले गए क्या? आप अपनी उम्र के साथ, जात के साथ, धर्म के साथ, स्थान के साथ, आज आप भारत में रहते हैं तो आप भारतीय बोलते हैं। अगर मान लो आप अमेरिका में पैदा हुए होते तो आप अपने आप को वहाँ का नागरिक बताते। तो अगर जैसे मान लो आपने अपनी नागरिकता बदल ली, यहाँ से वहाँ के हो गए, तो क्या आप नहीं, आप तब भी हो? तो सवाल ये है ना, आपने अपनी जो पहचान बताई वो सारी की सारी झूठ है। झूठ नहीं है? झूठ का मतलब क्या होता है? जो लग रही अभी है, फिर बाद में नहीं रही। यही तो झूठ होता है ना? तो अहंकार अपना जीवन झूठ बिता देता है, इसलिए संतों ने कहा है कि नर तुम झूठे जन्म गवाया। अभी जो आपका नाम है, जो उम्र है, आज आप बोलते हैं कि आप 22 वर्ष के हैं, कभी आप बोल देते कि आप 10 वर्ष के हैं। तो जो 10 वर्ष का आप बोलते थे कि मैं 10 वर्ष का हूँ, वो 10 वर्ष चले गए, क्या उसके साथ आप चले गए? आप फिर भी हो ना? तो जो आपने पहचान बताई थी अपनी कि मैं 10 वर्ष का हूँ, ये झूठी पहचान होती है। मैं के साथ ये अहंकार जुड़ गया, तो फिर है हूँ कौन मैं? फिर मैं हूँ कौन? अगर मैं ये सब नहीं हूँ, मैं नाम नहीं हूँ, अपना ये सब चीज़ें जानकारी जो बताता हूँ, मेरा तो आधार कार्ड बत रखा है, आधार कार्ड पे सब कुछ बता गया है कि फलाने का लड़का हूँ मैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो फिर हैं कौन? फिर हम हैं कौन? अगर ये सारी पहचानें झूठी हैं, झूठी क्यों है? क्योंकि ये आज है, कल नहीं है। जो बदल रहा है वो झूठ है। जो सनातन है, जो पहले भी था, ना कभी जन्मा, ना कभी मरेगा, आज भी है और हमेशा रहेगा, वो एकमात्र सत्य है। ठीक है? इसलिए बोलते हैं सत्य सनातन। सनातन किसी एक धर्म वर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? कि सिर्फ हिंदू का ही ऐसा नहीं, और हिंदू दूसरी चीज होती है, अभी उस पर बहुत आगे कभी चर्चा करेंगे हम। तो झूठ क्या होता है? जो कल कुछ और था, आज कुछ और है, परसों कुछ और आता है। आप अपने छोटे पर की फोटो देखते हैं, उसका चेहरा अलग है, आप तब बोल देते कि मैं। उस मैं को कहने वाला जो वो था, वो शक्ल चली गई ना, आप चले गए उसके साथ, आप फिर भी हो ना। तो आप वो नहीं थे, इसका मतलब वो बस एक झूठी पहचान थी जो तुम्हें संयोगवश मिल गई और आपने बोला यही तो मैं हूं। ये अहंकार करता क्यों है? क्योंकि वो इतना अकेला होता है, वो इतना अकेला होता है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए जुड़ने के लिए। आपसे कोई पूछे कि भैया आप कौन है, आप कभी भी सोच नहीं सकते हो, आप बस इतना बोलो मैं हूं, उसके साथ कुछ ना जोड़े, मैं हूं, आई एम। तो जो सवाल था कि फिर हम हैं कौन? हम, ये सारी जो चीजें हो रही हैं, कि मैं छोटा था, ठीक है, 5 साल का, फिर मैं 10 साल का हुआ, फिर मैं 20 साल का हुआ, फिर मैं 50 का हो जाऊंगा। जब आप 50 साल के हो जाएंगे, तो आप इन पहचानों से हो करके निकले हैं, जो ये इन सबको देख करके निकल गया है, वो हैं आप वो उम्र नहीं थे, अगर उम्र होते तो उस उम्र के साथ आप चले गए होते ना, आज आप क्यों हैं यहाँ पे? आप बचपन की फोटो देखते हैं ना अपनी,
उस बचपन की फ़ोटो के साथ आप क्यों हैं आज? मतलब वो बचपन की फ़ोटो तो गई, अब वो बचपना नहीं है, वो कहाँ है लड़का? मुझे दिखाओ ना जो छोटा बच्चा था, जिसको मैं कर रहे थे, वो कहाँ है? आज वो नहीं है। लेकिन उसको मैं बोलने वाला जो उस रास्ते से गुज़रा है, वो आज आप हैं। तो आप कौन हैं? इन सबको जानने वाला, इन सारी चीज़ों को जानने वाला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। अष्टवक्र, ऋषि अष्टवक्र कहते हैं कि तुम बोध हो, इंटेलिजेंस हो। इसके अलावा तुम कुछ और नहीं हो। बाकी सब जो कुछ भी तुम बोलते हो ये झूठी पहचान है। जो वास्तविक असली पहचान तुम्हारी है वो है इंटेलिजेंस, बोध। तो अहंकार एक झूठा केंद्र होता है जहां से हम जीते हैं, और उस झूठे केंद्र से जीते हैं। इस वजह से हमारे जीवन में इतना दुख होता है। हम हर चीज़ में मैं करते 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 उसको और इतना पक्का कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हाँ यही तो हूँ मैं। पर कभी विचारते नहीं है कि मान लो वो नाम ना हो तो क्या तुम ना होते? तब भी तुम होते ना। वो जाति ना होती तो क्या तुम नहीं होते? तब भी तुम होते। पर आज उसी जाति के लिए लोग इतना मार पगला जाते हैं कि सोचते हैं कि यही तो सत्य है। इसलिए तो दुख है, इसलिए तो बंधन है। तो अहंकार के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात समझी, ठीक है। अहंकार के बारे में भी बहुत बहुत बात करना बाकी है, हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। पर अहंकार के बारे में जो ऊपर ऊपर बात कर सकते थे वो हम लोग ने करी। अहंकार एक झूठा भ्रम है, वो वास्तव में है ही नहीं। वो एक अपने अज्ञान, बेहोशी में उसको लगता है वो इतना अकेला, जैसे हमने बात करी, वो अपूर्ण, अपूर्ण मतलब जो अधूरा है, वो इतना अधूरा होता है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए चिपकने के लिए। तो जब कोई बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो किससे चिपकता है? अपने शरीर से। वो बोल नहीं पाता है कि ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, मैं हूँ, ये मेरा है। कैसे? छोटा बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, छोटे से हाथ होते हैं, जस्ट 1 घंटे हुए हैं उसको। आप उसके पास मारोगे वो नहीं रोने वाला, आप उसके ऊपर मार दोगे वो रोने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये भावना आने लगी है, आ गई है कि ये शरीर मेरा है। समझ रहे? फिर धीरे धीरे उसको नाम दे दिया जाता है, फिर उसको जात दे दी जाती है, फिर इस सोसाइटी के हो, तुम्हारे पापा इतने बड़े बिजनेसमैन है तो तुम बिजनेसमैन के बेटे हो। तो जैसे एक संतों ने कहा है कि झूठे के घर झूठा पैदा हुआ और झूठा जीवन गंवाया। तो उनके घर जो पहले से अज्ञान में, जो पहले से ही भूलवश अपना जीवन बिता रहे हैं, तो वो और अनजाने में और पहचाने दे देते हैं उसको। और वो इतना छोटा होता है, वो इतना बिल्कुल सोखता जैसा होता है कि उसको जो कुछ मिलता है वो सोख लेता है। क्योंकि अहंकार की पहचान क्या है? वो अपूर्ण है। तो उसको लगता है कि ये सब चीज़ें ले लो, बटोर लो, बटोर लो, बटोर लो, बटोर लो। तो इस वजह से हम धीरे 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 समय के साथ और ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं। अहंकारी का मतलब घमंड नहीं है, अहंकारी का मतलब और सारी छोटी पहचानें उठा लेते हैं हम लोग, बहुत सारी छोटी पहचानें उठा लेते हैं। तो अहंकार के बारे में आज अभी के लिए इतना ही, ठीक है। हम दूसरे शब्द पे पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या आगे चीज़ है। दूसरा शब्द है प्रकृति। हमारी भाषा में प्रकृति का मतलब होता है पेड़, पहाड़, नदियाँ, आसमान। इसमें जो परिभाषा देखी गई, इस बार इसको पढ़ते हैं फिर हम लोग समझते हैं। शरीर, समाज और संयोग के समूह को प्रकृति कहते हैं। बौद्ध साहित्य में प्रकृति का अर्थ नदी, पहाड़, जंगल, पशु आदि से नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हो और आप जो देख रहा है, दोनों के लिए एक इकट्ठा नाम है प्रकृति। प्रकृति क्या है? पेड़, पहाड़, जंगल? नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए हमने जो इसकी परिभाषा बना दी है। पर यही चीज़ जब आप बौद्ध साहित्य, मतलब जिसमें विवेक जगता है, वो साहित्य, उन किताबों में जाएंगे तो प्रकृति का अर्थ होता है ये सारी चीज़ें जो हैं प्रकृति है। इनको देखने वाला भी तो प्रकृति है। ये सब चीज़, ये पेंसिल है, ये जिस चीज़ से बनी है वो प्रकृति है। प्रकृति से बनी हुई चीज़ भी तो प्रकृति की हुई, ठीक है। इस प्राकृतिक चीज़ को देखने वाला जो है वो भी प्राकृतिक है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हम पंचभूतों से बने हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी।
तो ये भी प्राकृतिक है। तो देखने वाला जो देख रहा है, इन दोनों के इकट्ठे नाम को, एक ही नाम को प्राकृतिक बोलते हैं। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक, प्राकृतिक। ठीक है। अगर ये प्राकृतिक है, देखने वाला प्राकृतिक है, तो फिर मैं कौन? मैं, हालांकि अभी अभी के लिए तो मैं खुद प्राकृतिक हूं, पर जो हमारी असली पहचान है वो क्या है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वो है साक्षित्व, साक्षित, साक्षी बनना। साक्षी मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अग्नि को साक्षी मानते हुए ये फेरे ले रहे हैं ना, ऐसा होता है। तो साक्षी होता है तीसरी चीज। ये एक है चीज, मैं देखने वाला, मैं दूसरी हो गया, मैं इसको देख रहा हूं। ये देखने वाला जो तीसरा होता है वो साक्षी होता है, और साक्षित्व में जीता है। वो क्या कर रहा है? वो देख पा रहा है कि ये देखने वाला इसको देख रहा है, ये समझ पा रहे हो? उसको बोलते हैं साक्षी। तो हमारी जो असली पहचान है वो साक्षी। हम क्या कर रहे हैं इसको देखना ही होता है, और इसके देखने मात्र से ही आपका अहंकार गलता है, टूटता है, और आप बोधवान बनते हैं। जो हमारी असली पहचान है, आप उसके धीरे धीरे करीब आ पाते हैं। पर हम क्या बोलते हैं? मैंने देखा, मैंने देखा। तुमने मैंने अहंकार लगा दिया। अच्छा, तुमने देखा तो तुम आंख हो क्या? तुम सिर्फ आंख हो क्या? अगर तुमने बोला मैंने देखा, तो मैंने मतलब आंखों ने देखा ना वो तो तुम आंख हो। तुम कहोगे नहीं नहीं मैं आंख तो ना हूं, ये आंख मेरी है। अरे आंख तुम्हारी तो फिर तुम कौन हो? ये समझे? ये मेरी आंख है। अगर ये आंख मेरी है तो किसकी है? वो कौन? वो आप होते हैं, वो आप होते हैं। तो प्रकृति समझ गए? ये सारी चीजें प्रकृति है। ये भी और ये भी प्राकृतिक। इनको देखने वाला जो है वो आप होते हैं। अभी उसकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी वो हम नहीं है। हम अपने आप को अहंकार है तो मानते हैं कि हमने देखा, हमने किया, हमने फोन उठाया। हमने फोन उठाया मतलब मैं हाथ हूँ। मैं कहूँगा नहीं नहीं मैं हाथ नहीं हूं। पर देखो ना, अपनी ही भाषा में हम लोग फंस जाते हैं, अजीब जानवर है। तीसरा शब्द है आत्मा। वाह, परिभाषा क्या है ये समझते हैं। आत्मा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। अहम की अनुपस्थिति को ही आत्मा कहते हैं। न आत्मा का शरीर से कोई संबंध है, न शरीर का आत्मा से। आत्मा परम आदरणीय शब्द है। इसे हल्के में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पर हम तो आत्मा को अपने खेल वस्तु बना रखी है। हमने आत्मा देखी है। ए तुमने आत्मा देखी है क्या? अरे हमने तो देखा था, फलाने मरे तो आत्मा निकली थी। इतना हल्का उसको बना दिया है। आत्मा क्या है? आत्मा की कोई गुण नहीं होता है, वो निर्गुण है। ठीक है। तो उसकी खासियत तुम नहीं बता सकते हो। आत्मा की जब भी बात होती है वेदांत में तो नकार में होती है। नकार में, नकार मतलब जो है। जैसे कि ये जो अहंकार है, ठीक है, अहंकार जब गल जाता है, जब अहंकार नहीं रहता, जब जो बचता है वो आत्मा। अब आत्मा क्या है मुझे नहीं पता। अहंकार है ये मुझे दिख रहा है ना। जब ये नहीं रहेगा तो जो बचेगा वो आत्मा है, वो तुम्हारा असली स्वरूप है। अभी तो आप ऐसा समझो, अहंकार एक बादल के जैसा होता है। ठीक है। ये नीचे जमीन है, इसके ऊपर बहुत सारे घने बादल हैं। बादल क्या है? अपने आप में कुछ नहीं है, हवा आएगी उड़ जाएंगी, उनमें अपने आप का कोई अस्तित्व नहीं है, ना वो टिके रहेंगे ना ठोस है। आज आए कल चले जाएंगे, यही अहंकार होता है। अहंकार इतना बड़ा होता है कि उसके नीचे आत्मा ढक जाती है। ठीक है। अब आत्मा के लिए बस इतना बोलते हैं, वो है, आई एम, तत्वमसि, वाह है। संस्कृत में जो उपनिषद के महाकाव्य है, तत्वमसि, वाह है। तो वाह है, इतना तो बोलने में संतुष्टि होती नहीं, तो हमको बोलना होता है वह परमेश्वर है। हम उसके साथ कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भी तो अपने साथ जोड़ा ना। जैसे हमारा निर्माण कैसे हुआ, हम अहंकार कैसे बने? हमने अपने साथ कुछ जोड़ा। मैं सिंघानिया हूं, तब जाके मेरा अहंकार बढ़ा। तो हम इतने बड़े अहंकारी हो गए हैं कि हम उसके साथ भी कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। देखो ना कितनी कहानी चलती है आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में।
तो आत्मा कुछ नहीं होता है, वो बस अहंकार की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब कि जब अहंकार नहीं होता है तब जो बचता है उसको आत्मा बोलते हैं। और हम इतने बड़े अहंकारी होते हैं, इस वजह से हम गीता से दूर भागते हैं। लोक धर्म में गीता नहीं चलती ना, क्यों नहीं चलती? क्योंकि लोक धर्म चला ही अहंकार रहा है। अगर उसने गीता की बात की तो अहंकार गला, अहंकार गलेगा तो लोक धर्म नहीं बचेगा। जब लोक धर्म नहीं बचेगा तो अहंकार को लगता है कि ये सब चला जाएगा तो फिर मैं जीऊँगा कैसे? तो वो अपने जीने की सोचता है, मैं जीऊँगा कैसे? वो इतनी परवाह करता है अपनी कि तो फिर वो कभी आत्मा स्वरूप को नहीं पा पाता है। ये ज़मीन के ऊपर बादल हमेशा रहते हैं, बुढ़ापे में मर जाते हैं, पर ये कभी इसको नहीं देख पाते हैं। और आत्मा के जो गुण हैं, वो नकार में जैसे मैंने बताया, इसको बोलते हैं कि वो अचल है, वो कभी यहाँ से वहाँ नहीं जाती, वो अचल है, अजन्म है। जैसे कि कुछ शब्द थे, मैंने 25 शब्द लिखे थे, मैं इसको चलो कभी और बताऊँ। ठीक है? तो आत्मा के बारे में ये। और जो हम लोग जितनी कहानियाँ बना ली कि आत्मा निकलती है, आत्मा आती है, हम सब में आत्मा है, आत्मा सबके अंदर आत्मा है, उसको प्रणाम करो। बचो ऐसी बातों से। सत्य, आत्मा, सत्य, ब्रह्म ये सब समानार्थी शब्द होते हैं जो कि आम झूठ में जीतता है, इसलिए आम की अनुपस्थिति को ही सत्य कहते हैं। अहम, अहंकार क्या है? झूठ है ना? कन्फर्म नहीं हो गया तुम लोग को? झूठ है कैसे? अभी जैसे हमने बात की थी, तुमको किसी ने नाम दे दिया, अगर वो नाम ना रहेगा तो तुम नहीं रहोगे, रहोगे तो फिर नाम क्या है? झूठ है ना? तो जब भी अहंकार की बात आए तो मेरे माइंड में तो सिर्फ वो वाला भजन शुरू हो जाता है कि नर तुम झूठे जन्म गवाया, झूठा खाना झूठा बर्तन, झूठा भोजन पकाया। सब झूठा है, झूठे के घर झूठा आया, झूठा दूध, झूठी छाती, झूठा प्यार रसाया। तो अहंकार की पहचान ही है झूठ। तो जब झूठ नहीं होता है तो जो बचेगा वो क्या? सत्य। इसलिए आत्मा, सत्य, ब्रह्म ये सब समानार्थी शब्द होते हैं। समानार्थी शब्द मतलब कि एक ही शब्द को सत्य भी बोल सकते हो। जैसे कि हम लोग पानी को जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। तो क्या वो जल बोलेंगे तो पानी कुछ और बदल जाएगा? नहीं, बात एक ही रहेगी। तो वैसे ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म, सत्य, आत्मा ये समानार्थी शब्द है। ये तीनों ही बातें एक ही है। ठीक है? सत्य को पाया नहीं जाता है, झूठ खोया जाता है। जैसे अहंकार झूठ होता है, इसको हटाओ ना, सत्य मिल जाएगा। सत्य खोजने निकलते हैं लोग। पूछो कि भैया कहाँ, पहाड़ों पे क्या कर रहे हो? अरे हम सत्य खोजने आए। अरे चाचा, सत्य नहीं खोजना होता है, झूठ को काटना होता है। झूठ काट दोगे सत्य अस्तित्व मिल जाएगा भाई। जमीन है ना, बादल, जमीन है ना, बादल हटा दोगे तो जो बचेगा वो वही है। पर बादल बने हैं, बादल बने बने लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो ये सत्य खोजने आए। अरे तुम खुद बादल हो, तुम हट जाओ भाई, जो बचेगा। पर मैं सत्य खोजने आया हूँ। अहंकार देखा, मैं सत्य खोजने आया हूँ। अरे तुम ना खोजोगे। चौथा शब्द है माया। सब मोह माया है, ये हम लोगों ने बहुत सुना है ना। परिभाषा क्या है? वो जो हमें प्रतीत होता है, जिसकी हस्ती के बारे में हमें पूरा विश्वास हो जाता है, पर कुछ ही देर बाद या किसी और स्थिति में हम पाते हैं कि वो जो बड़ा सच्चा मालूम पड़ता था वो या तो रहा नहीं या बदल गया। ऐसे को माया कहते हैं। अपने आप को विशिष्ट मान लेना ही माया है। माया क्या हुई? माया का अर्थ होता है जो मालूम पड़ रहा है पर या पर वास्तव में वो है नहीं, अभी है वो बदल गया, ये माया। जैसे कि माया क्या, हमने अभी जैसे हम हैं और कुछ साल पहले हम कुछ और थे ना, बदल गया, ये माया। माया की जो सिंपल सी परिभाषा यही है, छोटी से छोटी, कि जो मालूम पड़ रहा है कि वो है पर कुछ देर बाद वो नहीं रहेगा, ये होगी माया। ठीक है? इस पे हम लोग बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, बस अभी ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। फिर आता है अज्ञान। अहम को ही ज्ञान है। अहम को जो ज्ञान है या अहं अहम के केंद्र में जो ज्ञान मिले उसे अज्ञान या झूठा ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अनुभव जैसे कुछ नहीं होता है, झूठा ज्ञान होता है। अज्ञान हमको लगता है जिसको ज्ञान नहीं उसको अज्ञान बोलते हैं। जैसे कि हम इससे पूछे कि भैया तुम बताओ
फलाने देश में क्या उसकी राजधानी तो नहीं पता, बोलते हैं अरे ये तो अज्ञानी है। अज्ञानी मतलब हम मानते हैं अपनी दैनिक जीवन में बोलते हैं कि इसको नहीं पता तो ये अज्ञानी, जिसको नहीं पता वो अज्ञानी। नहीं 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 नहीं, अध्यात्म में आप आओगे तो अध्यात्म में कहा जाता है पता तो सब कुछ है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कुछ नहीं पता, सबको कुछ ना कुछ पता है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि मुझे बताओ प्रेम के बारे में आपकी क्या परिभाषा है, तो 10 लोग होंगे, 10 की 10 की परिभाषा अलग अलग होगी, पर सबकी होगी। इसी को बोलते हैं अज्ञान। जो अहंकार का ज्ञान है उसको ही अज्ञान कहते हैं। अहंकार के ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अभाव, कि ज्ञान है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको कुछ ना कुछ पता है, पर जो सबको सब कुछ या कुछ ना कुछ पता है वो अहंकार का ज्ञान होता है, और अहंकार के ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान, आत्म माने मैं, अर्थात आत्मज्ञान माने अहंकार का ज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ आत्मा या परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान का मतलब हुआ कि आपको साफ पता हो कि कर्म के पीछे कौन है। आत्मज्ञान का मतलब होता है कि ठीक जब आप जीवन की गति चल रही है, आप उसके प्रति जागरूक हो जाए। आत्मज्ञान आपको बताता है कि आप वृत्तियों के, गुण दोषों के, अहंकार के पुतले मात्र हो। आत्मज्ञान का मतलब जब हम बोलते हैं कि भैया आत्मज्ञान, तो हमें अंदर से ऐसी छवि बनती है। आत्मज्ञान का मतलब होता है कि एक ऋषि होंगे, वो बैठे होंगे बिल्कुल सो के, सा के पीछे के चक्र चल रहा होगा, इतनी तेज रोशनी होगी, लोग देख नहीं पा रहे होंगे, आके चौंधिया जाएंगे, अरे बोलो ही ना भैया, बहुत मुश्किल आत्मज्ञान। नहीं, आत्मज्ञान का जमीनी परिभाषा होती है क्या? आत्म मतलब मैं कौन? अहंकार। तो अहंकार को जानना ही आत्मज्ञान होता है। जैसे मैंने तुमसे बोला था कि मान लो जो तुम्हारा नाम है, अगर वो ना होते तो क्या तुम ना होते? तुम कह रहे हो हाँ होते। तो इसको देख लेना कि अहंकार जो है वो क्या है। ये ब्रह्म मात्र, ये बस झूठ है जो झूठी पहचानों को लेकर के बस समय काट रहा है, समय गुजार रहा है, अपने असली अस्तित्व को नहीं पा पाया। ये आदमी है। जो तुम कर रहे हो उसको देख पाना, ये जो तुम कर रहे हो क्यों कर रहे हो। अभी जब अहंकार को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, हम समझ आए। तो आत्मज्ञान क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये सब कुछ नहीं होता है। आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद के बारे में जानना। खुद कौन? अहंकार। अहंकार के बारे में जान लो, यही आत्मज्ञान होता है। ठीक है। फिर आता है निष्काम कर्म। आत्मज्ञान से हमें पता चला कि हम दुख और बंधन में हैं, परंतु हमारा स्वभाव आनंद और मुक्ति है। इस बात को केंद्र में रखते हुए जो कर्म बंधनों से मुक्त हेतु किया जाए उसे निष्काम कर्म कहते हैं। बिना आत्मज्ञान की निष्कामता हो ही नहीं सकती। इसका मतलब, अब जैसे कि हमारा जो स्वभाव होता है वो आनंद और मुक्ति होता है, ये हम कैसे पता करें? अच्छा, हम सबको ऐसा रहता है ना कि यार, जैसे मैं इस एक कमरे में, एक 4x4 के कमरे में बंद कर दिया है, तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकलोगे, मुश्किल से चौथे दिन मन करेगा लिख लो यहाँ से, लिख लो यहाँ से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है खुले आसमान में जीना, मुक्त जीना। ठीक है। अभी जैसे तुम यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ पे 2-4 रस्सियां ऐसे डाल दी जाए, तो कुछ टाइम बाद तुम खुद इनको ऐसे से हटाने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है मुक्त जीना। हटो, हटाओ ये सब बंधन, मतलब खाली छोड़ो। ठीक है। अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई तुम्हें चलेगा अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, झूठ मुझसे झूठ मत बोलना। भले ही वो खुद 1000 झूठ बोलता हो, पर कोई नहीं चाहता है कि उससे झूठ बोला चले। अगर मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है 4-5 साल का, 4-5 साल से, 4-5 साल का दोस्त, उसको तो खिलाओगे। तो 4-5 साल से जो तुम्हारा दोस्त है, वो तुमसे बोले कि भाई अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं चलेगा, या वो बोले कि अभी तक जितनी बात बोल रहा था वो झूठ थी, तो क्या? तो उसको खराब लगेगा ना। क्यों? क्योंकि हर इंसान, छोटे से बड़ा, छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है ना। जैसे उससे बोले कि जाओ जाओ तुम चप्पल पहन के आओ, भी हम चलते हैं, और चप्पल पहनने गए, हम लोग चले गए, गुस्सा आ गई। उसको इस बात की गुस्सा नहीं आई चले गए, क्योंकि जाते तो डेली हो। उसको इस बात से गुस्सा आएगी तुमने इसके बाद झूठ बोल दिया। तो छोटे से बड़ा कोई नहीं चाहता कि उसके साथ झूठ बोला जाए। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव ही है सत्य में जीना, सच्चाई में जीना। पर भैया हम तो हैं अहंकारी, तो हम इस बात को जानते नहीं है।
इसी बात को जानने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। समझ रहे हैं? निष्काम कर्म की बात कर रहे थे। तो निष्काम कर्म क्या होता है? आत्मज्ञान से हमें पता चला कि हम दुख और बंधन में हैं, परंतु हमारा स्वभाव ठीक है। आत्मज्ञान से पता चलेगा जब तुम आत्मज्ञान मतलब तुम अपने बारे में जानोगे तो तुम्हें दिखेगा कि तुम जो बंधन, जो दुख में हो वो अहंकार के वश में हो, अहंकार की वजह से हो। तो तुम्हारा स्वभाव तो आनंद का है, मुक्ति का है। तो इस बात को केंद्र में रखते हुए जो बंधनों को मुक्ति हेतु किए जाए, आपने जो कोई भी कर्म करोगे वो कर्म तुम्हारे दुख को कम करे, तुम्हारी बंधन को काटे, उस कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं होता है कि किए जाओ बिना कुछ सोचे। वैसे चलता है कि बस तुम कर्म किए जाओ बिना फल की टेंशन लिए। आओ मेरे सामने, मार चाकू तुम्हें गिरा देंगे, क्योंकि हम तो टेंशन ही नहीं लेते क्या होगा। पर ये कोई निष्काम कर्म हुआ क्या? नहीं नहीं, निष्काम कर्म है ना भाई, क्योंकि तुमने फल की टेंशन नहीं ली, बस तुमने कर्म किए चले गए। लगातार पूरा खानदान उनका उड़ा दिया मैंने। निष्कामी कर्म, कितना बड़ा निष्कामी कर्म है। इसको इसको निष्काम कर्म नहीं कहते। निष्काम कर्म होता है बिना किसी कामना के। तुम्हारी कामना ही तुम्हारा बंधन है, इसलिए निष्काम, जिसमें कामना नहीं वो कर्म करो, और वो निष्काम कर्म ही तुम्हारी कामना से बने बंधन और दुख को काटते ही, इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म की एक छोटी सी और बिल्कुल सरल परिभाषा ये है कि ऐसे कर्म जो तुम्हें दुख कम करें, ऐसा कर्म जो तुम्हारे बंधन को काटे, वो निष्काम कर्म होता है। बात खत्म। और एक चीज, ये निष्काम कर्म बिना आत्मज्ञान के नहीं आ सकता। जब आपको आत्मज्ञान होगा, आप तभी निष्काम कर्म कर पाओगे। बहुत से ऐसे घूम रहे हैं अहंकारी, जो मैं का बाजार चला रहे हैं। वो बोलते हैं कि मैं तो निष्काम कर्म कर रहा हूं। नहीं चाचा, आप निष्काम कर्म नहीं कर सकते, नियम के ही विरुद्ध है। हुँ? नहीं हो सकता ऐसा। अगर आप आत्मज्ञान नहीं रखते, मतलब आप अज्ञानी हैं, अहंकारी हैं, तो अहंकार झूठा है, अपूर्ण है, अधूरा है ना। तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। उसको लगता है अरे ये नया फ़ोन आया, ये खरीद लेते हैं, मज़ा आ जाएगी। फिर तो हमें कुछ चाहिए नहीं होगा। अरे ये मन कर रहा है खाने का, चलो खा लेते हैं, शायद अब मज़ा आ जाएगी, उसके बाद कुछ चाहिए नहीं होगा। वो कोशिश करता है अपने आप को पूरा करने की। खाने के माध्यम से, किसी चीज़ को खरीदने के माध्यम से। वो जाता है, कपड़े खरीदने चाहता है, पर उसको खुद नहीं पता वो कपड़े क्यों खरीद रहा है। वो कपड़े इसलिए खरीद रहा है कि उसको लग रहा है वो कपड़े खरीदने के बाद पूरा हो जाएगा। अपूर्ण है, कोई चीज़ लेगा तो पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो अपनी अपूर्णता से ही कामना उठी, और उस कामना के पीछे अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि लगा करके उसको पूरा करता है। उस वक़्त ऐसा लगता है कि अब तो मस्त, अब तो कुछ नहीं चाहिए, पर अगले क्षण देखते हैं कि फिर से कोई कामना उठाई। तो ऐसी कामना से, जहाँ से अहंकार से कामना उठती है, उसी अहंकार से तुम निष्काम कर्म कैसे कर लोगे? और निष्काम कर्म का मतलब क्या होता है? जिसमें कामना नहीं, जिसमें कोई इच्छा नहीं। निष्काम, निष्काम कर्म। तो आत्मज्ञान के बिना निष्काम कर्म नहीं हो सकता। बात खत्म। मन, अहम के मोहल्ले को मन कहते हैं। यानी अहम अपनी कामना पूर्ति के लिए अपने चारों ओर जो विषय, विचार, व्यक्ति और संबंध का समूह बनाता है, इसी समूह को मन कहते हैं। मन क्या होता है? मन में विचार उठते हैं, विषय, व्यक्ति, संबंध, इन सब के समूह को मन कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम जिस केंद्र से, जैसे अहंकार है ये, ठीक है? अब अहंकार को जो फूल खुले खिलेगा, तो उस अहंकार की फूल की जो कलियां होंगी, उस जो कलियां होती है उसको मन बोलते हैं। ये जो मोहल्ला होगा, ये कैसा होगा? कामना से उठा हुआ, लालच से, डर से, स्वार्थ से, बेहोशी से, जलन से, जिसको क्षण रिपु कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ईर्षा, कुछ बचा हो तो आप जोड़ लीजिएगा। रिद्धि मन गई। तो ये जो अहंकार का मोहल्ला होता है, अहंकार से उठी जितनी भी चीजें होती हैं, उसी को मन बोलता है। तो
आपके आप बोलते हो ना कि मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत दुःख है, तो किसको नहीं अच्छा लग रहा है? आपके बालों को नहीं अच्छा लग रहा, आपकी आँखों को, पेट को, वो अपना मस्त काम कर रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल को अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर वो धड़कना बंद कर देगा, धड़कना बंद हुआ तो तुम पधार गए ऊपर। तो दिल को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसका मुद्दा ही नहीं है। तो किसको अच्छा नहीं लग रहा है? तुम बोलते हो मुझे अच्छा किसका अच्छा क्या फिर? तुम बाल हो, तुम छाती की खाल हो, मांस हो कौन तुम? हालाँकि जो छाती है हमारी उसको दुःख हो रहा है क्या? नहीं, उसको दुःख नहीं हो रहा। तो दुःख किसको हो रहा है? वो मन है तुम्हारा। अब एक लिए मन मान लो, वैसे वो अहंकार होता है। तो अब जो मन तुम कहते हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो मन उठा कहाँ से? वो मन मोहल्ला जो है उस मोहल्ले का मालिक कौन है? अहंकार। अब भाई अहंकार तुम्हारा अज्ञानी, झूठा, तो तुम्हें चैन शांति कहाँ से मिल जाएगी? ये समझे? समझ जाओ। चलो मन के बारे में हम आगे और बात करेंगे, ठीक है? तो मन क्या हो गया? अहम के मोहल्ले को मन कहते हैं। यानी अहम अपनी कामना पूर्ति के लिए चारों ओर कुछ ना कुछ खड़ा कर लेता है। ये सारी चीजें मन की वस्तुएं होती हैं। इधर मन की वस्तुएं। अहंकार अपने चारों तरफ जो कुछ इकट्ठा करता है वो मन की वस्तु होती है। बस बात ये होती है कि आपका जो केंद्र होता है, अहम मोहल्ला होता है ना एक, उस मोहल्ले का एक कोई प्रधान है। प्रधान अगर आपका अहंकारी, अज्ञानी अहंकार है, तो चारों तरफ वो चीजें तुमने इकट्ठा कर रखी होंगी जिससे तुम्हें लगता है कि कामना पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर वही आपका अहंकार आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा है, तो जिस चारों चीजों से आपने अपना को घेर रखा होगा वो ऐसी चीज होंगी जो आपको अहंकार से ऊपर उठाएंगे या आपका अहंकार बनाएंगे। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल कि यहाँ पे गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, कृष्ण, मीराबाई ऐसे लगा रखा होता है। तो मैंने इनको क्यों लगाया? इनको देख करके मुझे कुछ याद रहे, ठीक है? तो अहंकार का ही मतलब मन था रखने का, ठीक है। लेकिन ये जो मोहल्ले का ये जो विषय है कि मुझे ये चीज लगानी है, ये कहाँ से उठा? अहंकार से उठा। पर ये अहंकार कैसा था? ये आत्मज्ञान की ओर बढ़ता हुआ अहंकार था, क्योंकि उसने ऐसी चीज रखी जिसको, जो सच्चाई का प्रतीक है, जो सच्चाई उसको याद दिलाए। नहीं तो मैं यहाँ पे कार मोटर और यहाँ पे एक फोटो लगा दूं कि 5 साल में 10 करोड़ कमाने हैं, तो ये कैसा अहंकार हुआ? वो अज्ञानी, अंधकार में भ्रमों से घिरा हुआ अहंकार होगा। बात समझ में आई? इन सब चीज को देख करके मुझे जज मत करिएगा कि मेरे मन के मोहल्ले का प्रधान ढूंढने चलो। मुझे पता था यही सब ध्यान दे रहे थे। आता है अगला शब्द बंधन। बंधन क्या है? ये बंधन तो 7 जन्मों का बंधन है। गाना अच्छा है और हमने बंधन को वही समझ लिया है। तो बंधन की परिभाषा क्या है? जो चीज आपको आपकी उच्चतम संभावना से हटा दे वही बंधन है। जो आपके स्वभाव को रोक कर रखे आपको, उसको यही बंधन कहते हैं। कितनी आसान भाषा है, परिभाषा दी रखी गई है। बंधन क्या है? बंधन क्या है उससे पहले पूछो किसके लिए? वेदांत यही पूछता है, किसके लिए? बंधन किसके लिए? मेरे लिए ना। मैं कौन? अहंकार। अहंकार क्या? अज्ञानी, झूठी पहचान। मेरा असली स्वभाव क्या है? आत्मा। बात क्लियर है? ये जो लाइन सीक्वेंस चल रहा है, ये जो सीढ़ी दर सीढ़ी बात थी, तो बात देखो कहाँ से कहाँ आ गई। अगर बस ऐसे आपस में 4 5 लोग बैठे पूछो बंधन क्या, अरे बंधन तो असली चीज होती है, जीवन में जीने का मजा ही तब है जब बंधन में हो। पूछो किसके लिए? मेरे लिए। मैं कौन? शरीर? नहीं नहीं। मैं कौन? फिर छाती? नहीं। शरीर? नहीं नहीं। कौन? मैं अहम, अहंकार, मैं जो बोलता है वो कौन? आत्मज्ञान की ओर तक बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अहंकार झूठा है, अपूर्ण है, बेहोश है। अब आपका लक्ष्य क्या हुआ? अगर आप बेहोश हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? होश। अगर आप झूठ हैं, झूठ, तो आपका लक्ष्य क्या है? सत्य। अगर आप अज्ञान में हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? ज्ञान। अगर आप बंधन में हैं तो आपका लक्ष्य क्या है? मुक्ति।
तो जो कुछ तुम्हें तुम्हारे स्वभाव, मतलब जो तुम असल में हो, अभी नहीं, असल में हो, अभी तो भूले बैठे हो। ये जो सामने दिख रहा है ना, ये भूल है, अहंकार की भूल का पुतला बैठा हुआ है। और जो कृष्ण हैं, राम हैं, गौतम बुद्ध हैं, कबीर जी और संत हैं, वो किसके प्रतीक हैं? वो असली स्वभाव के प्रतीक है, वो झूठे अहंकार के प्रतीक नहीं है। गुरु नानक, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, अब हम क्या है? झूठे। हमारा स्वभाव क्या है? जैसे मैंने अभी बात की, तो उस स्वभाव, वो हमारी संभावना है, हम वो बन सकते हैं। सबको बनना चाहिए, वही तुम्हारी असली पहचान है। तो उस तक जाने में जो कुछ रोके वो बंधन। नहीं समझे? समझाते। तुम कमजोर हो, पर उपनिषद कहते हैं तुम अमृत की औलाद हो। अमृत की औलाद हो, अमृत, अमृत समझते हो? जो अमर है, तुम अमृत की औलाद हो। अच्छा, अगर मैं अमृत की औलाद हूँ, पर मैं इतना कमजोर क्यों हूँ फिर? क्योंकि तुम कमजोर बन गए हो अपने अहंकारवश, अपने स्वभाव को तुम भूले बैठे हो। ये भूल का पुतला है। तो तुम्हारा स्वभाव क्या है? ताकत, बल, ठीक है। अब मुझे भागने जाना है, पर भागने जाने से पहले मान लो कोई भी चीज, वस्तु की बात कर लेते हैं पहले, कपड़ों की। तुमने इतनी टाइट शर्ट पहन रखी है कि तुमको पता ही शर्ट पहन के भाग नहीं सकते हो, तो ये तुम्हारा बंधन है। बात खत्म। भले वो शर्ट कितनी भी महंगी हो, 1 लाख की एक शर्ट हो, बंधन है तुम्हारा। तुम भागने सिर्फ इस वजह से नहीं जा पाए क्योंकि तुमने घर में एक ऐसा कुत्ता पाल रखा है जिसको हर 2 मिनट में देखना पड़ता है, वो बंधन है तुम्हारा। तुम भागने नहीं जा पाए क्योंकि तुमको नींद आ रही थी, तो वो नींद तुम्हारा बंधन। तुम भागने इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि तुम्हें लगता है कि बाहर जाओगे तो लोग देखेंगे, शर्म आ रही, तो शर्म तुम्हारा बंधन। तो बंधन क्या है? जो कुछ तुमको उठने से रोके वो बंधन। अगला शब्द, मुक्ति। मुक्ति क्या होता है? मुक्ति का मतलब हमें ऐसा लगता है कि शरीर से आत्मा निकल जाए, यही तो मुक्ति थी भाई। कोई मर जाता है, अरे अब इनको मुक्ति मिली, घंटा। कोई मर जाता है तो उसको मुक्ति मिलती नहीं, मुक्ति की संभावना खत्म। मुक्ति क्या होता है? परिभाषा, अहम जब देख लेता है कि उसका हटना ही उसके लिए सार्थक है, तो यही है मुक्ति। मुक्ति तब है जब आप अंदरों से आजाद हो। व्यक्तिगत मुक्ति जैसी कोई चीज नहीं होती। जो कुछ भी व्यक्तिगत है उसे मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। अहम जब देख लेता है कि उसका हटना ही उसके लिए सार्थक है, तो यही मुक्ति है। हम्म। अब मैं समझ गया कि जब तक मैं हूं तब तक मुझे कुछ मिल नहीं सकता। मैं मतलब अहंकार, मैं। कबीर साहब ने इस पर क्या बोला है कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। या मैं भूल रहा हूँ दूसरे में, शायद ऐसा है कि प्रेम गली अति साकरी, जामे एक समाये। बात एक ही है। और एक जिसको बोलते हैं कि पहले जब मैं था तब हरी नहीं, अब जब हरी है तब मैं नहीं। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ रहा हूँ, दूसरी लाइन क्या थी कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तब मैं नहीं। मन का अंधेरा मिट गया जब दीपक जला माए। ऐसे करके, मुझे अच्छे से याद नहीं, माफ करिएगा, पर उसका सार यही है कि जब अंदर दीपक जला, मतलब आत्मज्ञान, खुद के बारे में पहचाना, समझा, जाना, तब पहले मैं करता था, तब हरि नहीं थे। अब हरि हैं तो अब मैं नहीं बचा। हरि कौन? वही आत्मा, बादल। जब तुम बादल थे तब तो ये थे नहीं, क्योंकि ऊपर से देखोगे तो दिखेगा नहीं। अब ये नहीं है तब ये है। तो कबीर साहब कहता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक जला जब माही।
समझे? तो मुक्ति क्या है? मुक्ति है ये जान लेना कि तुम ही अपने बंधन हो, तो तुम्हारा हटना ही तुम्हारी, उसको मुक्ति कहते हैं। नहीं समझे? और नहीं समझे? मुक्ति, मुक्ति पहली बात तो देखो बहुत आसान चीज होती है। आप अगर समझने में आपको मुश्किल हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने झूठ का इतना बड़ा भंडार बना लिया है कि सच की बूंद नहीं आ पा रही। एक ऋषि थे, मतलब एक संत थे, तो उनके चेला आता है उनके पास, कुछ बोलता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, ये वो मुझे सब पता है, लेकिन ईश्वर नहीं मिला, ये वो चीज़ें। तो एक भरा सा ग्लास निकालते हैं, पूरा पानी भर देते हैं उसमें, मतलब ग्लास पे उसको पूरा पानी से भर देते हैं। फिर उसके ऊपर एक अमृत की बूंद डालते हैं। अमृत की बूंद मतलब ये कहने के लिए वो बूंद बाहर गिर जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लास पहले से भरा हुआ था। तो वैसे ही आपको इतनी सरल भाषा में अध्यात्म गीता भी अगर तुम्हारे पास आएगी, अगर खुद स्वयं कृष्ण आपके पास आएंगे, तो आप इनको नहीं पहचान पाएंगे, ना आप उनको समझ पाएंगे, ना आप गीता समझ पाएंगे, ना वेदांत, ना उपनिषद, ना खुद को। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को पहले से इतनी सारी चीज़ों से भर रखा है। तो वहां से खाली करो। जो चीज़ें आपने मान रखी हैं उसको छोड़ो, हटाओ। जैसे कि मान लो मैंने आपसे पूछा मुक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ जानते होगे। सबसे पहले वो जानना बंद करो, उस पर सवाल उठाओ, तुम्हें कैसे पता, उसको रोको। और फिर जो शुद्ध आसान से आसान परिभाषा आपके पास आ रही है, उसको रोको, उस पर सवाल करो, परखो और रखो। पर उसको अपने पास तक आने के लिए भी आपके पास जगह होनी चाहिए। अगर ये खाली है तो ही तो बात आएगी। पर ये पहले से इतना भरा हुआ, इतना ज्ञानी है, तो क्या करा जाए? ठीक, तो मुक्ति हो गई। अब आता है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब होता है जो कर रहे हो होश में करो, बात खत्म। अध्यात्म का मतलब टीका चोटी पंडित से कुछ नहीं होता है कि भैया ये तो बहुत आध्यात्मिक है। क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे उठते हैं और 8 बजे तक बहुत भयंकर एक एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, बहुत अध्यात्मिक। इससे कोई लेना नहीं। जो कर रहे हो होश में करो, ये अध्यात्म है। होश मतलब अहंकार के केंद्र से नहीं। बेहोश होता है अहंकार, होश होता है वही चेतना। उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, वैसे अशुभ नहीं हो जाएगा। अध्यात्म का मतलब होता है जो कर रहे हो होश में करो। अध्यात्म मतलब अधि प्लस आत्मा। अधि माने अधिक और आत्मा माने मैं। तो अपने खुद को अधिक जानते रहना ही अध्यात्म है। अध्यात्म क्या हुआ? जो कर रहे हो होश में करो। अधि अध्यात्म तो अधि प्लस आत्मा। अधि मतलब अधिक, आत्मा मतलब मैं। अपने आप को जितना ज्यादा जानते रहोगे उसी को अध्यात्म कहते हैं। उस जानने की प्रतिक्रिया में आप जो कर रहे हो वही अध्यात्म है। कामना, भीतरी भ्रम की अभिव्यक्ति को कामना कहते हैं। अधिकांशतः हम कामना के केंद्र से गतिशील करते हैं। जहां अपूर्णता है वहीं कामना है, जो कि हम खुद को अपूर्ण समझते हैं। इसलिए अहम के लिए जरूरी है कामना। जब अहम अज्ञानवश आत्मा की तलाश प्रकृति में करता है, इसी तलाश को कामना कहते हैं। प्रकृति बोले तो अहंकार अपने आप को क्या मानता है? अधूरा। अधूरा मानता है, इसलिए तो उसको किसी चीज से चिपकना है, नाम से, पद से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से, फलानी 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 से। फलानी मतलब, अरे यार तुम लोग। तो अहंकार को किसी न किसी से चिपकना है। अब जैसे ये, इसको मान लो कुछ तरीके से शेप बनाते हैं ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे करके एक ऐसा शेप बन जाता है। अहंकार मान लो अपने आप को ऐसा मानता है, तो वो चाहता है कि कुछ भरे। तो कुछ भरने के लिए कामना करेगा। कामना मतलब इच्छा करेगा। और उस इच्छा को पूरी करने के लिए वो अपने भीतर नहीं देखता है कि ये इच्छा उठी क्यों, मैं कौन, किसकी इच्छा है, वो मैं पूरी करूंगा तो किसकी इच्छा पूरी हो रही है। हम बोलते हैं कि यार मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरा कौन, कौन खाएगा? मुंह से जाएगा पेट में, शरीर की इच्छा है ना। तुम क्यों बीच में कूद रहे हो? तुम क्यों बीच में कूद, ये सवाल नहीं करते ना। तो ये जो इच्छा उठती है कामना अधूरेपन से, कि यार मुझे लगता है कुछ खरीदना चाहिए, मन करता है कि कुछ ले लेना चाहिए। तो इस कामना को पूरी करने के लिए वो भीतर नहीं जाता है, वो बाहर देखने लगता है कि हाँ ये बताओ नई सेल कहाँ लगी है, ऑफर कहाँ चल रहा है, ये वो फलानी चीजें। तो प्रकृति में वो कामना पूरी करने के लिए घूमता है। इसे वो कामना कहता है।
तो कामना क्या है? हम अधूरे हैं, हमें पूरा होना है। ये पूरेपन के लिए हम कुछ इच्छा करते हैं अज्ञानवश, और उस इच्छा को पूरी करने के लिए हम बाहर देखते हैं, और जो तुम बाहर देखते हो तो कामना की आंखों से देखते हो। कौन सी आंखों से? कामना की आंखों से देखते हो। जैसे कि अभी जैसे कि बहुत हालात खराब है बाहर, बहुत ज़्यादा हालत खराब है, ठीक है। तो वो खुद अपूर्ण है, उसको नहीं पता वो अपूर्ण क्यों महसूस कर रहा है, क्योंकि वो अहंकार है, उसने समझा नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं, अपने पे सवाल आज तक नहीं किए। घर में 2 गाड़ियाँ थी, पापा से ज़िद कर रहा है, एक गाड़ी वो है ही नहीं है, वो ले आया बहुत भयंकर फैशन वाली कोई बाइक वगैरह महंगी सूँगी। उसने नहीं, उसको लगा कि बस यही तो चाहिए थी, अब तो जीवन पूरा हो गया। पर 10-12 दिन बाद देखा वो बाइक खड़ी है, उस पड़ा हुआ है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। दारू सिगरेट भी इसलिए पी रहा है कि शायद इससे कुछ मिल जाएगा। ये जो तुम कर रहे हो ये कामना है, इसको बोलते हैं अंधी कामना। प्रेम क्या होता है? ए, 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 धनिया से प्यार है आपको, वही तो प्रेम होता है? प्रेम पे, प्यार के नाम पे इतनी पिक्चर, इतने गाने बना बना के प्रेम की धज्जियां उड़ा दी है। प्रेम की नींद उड़ा पाए इतनी औकात नहीं है, पर प्रेम शब्द की धज्जियां उड़ा दी है। ब्लेड से काट के लिख दिया है प्रिया। वीडियो बन रही है, कितनी देर में आया, 10 बात में। तो कहाँ थे? जैसे प्रेम शब्द, तो पिक्चरों ने, गानों ने उसको इतना दिखा दिखा के कि अब देखो, तुम्हें पता तो है, मैंने पूछूंगा क्या होता है, तुम कुछ ना कुछ लिख दोगे। क्यों? क्योंकि तुमने टीवी में देख लिया, तुमने पिक्चर में, गाने में कहीं ना कहीं से देख लिया, सुन लिया ना, तो तुम्हें पता होगा। अभी जो पता है, तुमने कभी सवाल नहीं उठाया कि इसको कैसे, ये कहाँ से पता चला? बाहर से पता चला ना, कभी खुद से तुमने इसको जाना? तो जो बाहर से मिला है वो तुम्हारा कहाँ से वो है? बाहर से मिला है, तुम्हारा कहाँ से मिला है? तुम्हारा तो वो ना, तो खुद से, खुद का हो, समझ से पैदा हो, जो जो समझ से। और जो हमने सबसे शुरुआती बात की थी अहंकार की, कि अहंकार क्या होता है? ये सारी झूठी बातें, झूठी पहचान है। तो फिर तुम कौन? तुम समझ हो, जो देख रहा है ये सब चीजें। देखने वाला ये नहीं, ये प्रकृति है, ये अभी कुछ कर रहा है। मैं बैठ के कुछ बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बोल किसके सामने रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, ये देखने वाला वो मैं। समझ, समझ से आई चीज। तो प्रेम क्या होता है? जैसे अभी है, सबको पता है, हमको फलाने से बहुत प्रेम है। प्रेम वो नहीं होता है। प्रेम क्या होता है फिर? परिभाषा तो मैंने पढ़ी नहीं शायद, बातें कर डाली इतनी सारी। अहम आत्मा की ओर खींचे और मिटे, इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम कामना या इंद्रियगत उत्तेजना की बात नहीं होती है कि ब्लेड काट के लिख दिया फलानी है लव यू। ये उत्तेजना है, जोश। जोश को प्रेम नहीं बोलते हैं। ये जो इंद्रियों से चीजें उठती हैं, इसको प्रेम नहीं कहते हैं। कि बहुत सुंदर तुम्हारी आंखें, झीलों जैसी, बाल तुम्हारे चंद्रमा जैसे, आंखें तुम्हारी सुअर जैसे, आंखें तो बात हो चुकी, ओठ तुम्हारे सुअर जैसे। तो ये कामना है, ये इंद्रियां हैं। तुमने देखा, तुम्हारी एक अपनी कामना है, तुमने उस चीज को अपनी कामना के अनुसार देखा, और तुम उसको प्रेम बोलते हो। ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? अहम आत्मा की ओर बढ़े और मिटे। कबीर साहब के बहुत अच्छे अच्छे दुए हैं प्रेम पे, बहुत अच्छे अच्छे दुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रेम पे दुए हैं। मैं अभी, मुझे जैसे नहीं इतने अच्छे से याद है, जो कि मेरी गलती है, माफ़ करिएगा। पर प्रेम जानना है तो कबीर साहब से। अच्छा, प्रेम क्या होता है उससे पहले प्रेम क्या नहीं होता है, ठीक है? जितनी चीज़ें आपने मान रखी है वो कुछ प्रेम नहीं होता। आप जो कुछ भी बोलोगे वो प्रेम नहीं होता, बात खत्म। प्रेम होता है अहंकार का आत्मा की ओर बढ़ना। तुम कमजोर हो तो तुम बल अर्जित करने के आगे बढ़ रहे हो, ये है प्रेम। तुम बेहोश हो, तुम होश की तरफ बढ़ रहे हो, ये है प्रेम। तुम अज्ञानी हो, तुम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हो, ये है प्रेम। तुम ब्रह्म में जीत, भ्रम नहीं, भरम, भरम मतलब जो है नहीं, बस लग रहा है, तुम उसमें जीते थे, अब तुम सत्य की ओर बढ़ रहे हो, ये है प्रेम। जब तुम ये बढ़ रहे होगे, तुम्हारा अहंकार मिट रहा होगा। जो तुम मैं बकरी से चलते रहते हो ना पूरे दिन,
तो ये बोलना कम हो जाएगा, और जब बोलना कम हो जाएगा तो अहंकार भी धीरे धीरे मिटता जाएगा। और जब अहंकार मिट रहा होगा तो बड़ा रोता है कि अरे हम जिएंगे इतने, ये औका हो गया, हम मर रहे हैं। इसको मारना ही प्रेम है। क्यों? अगर भाई छोटी सी जमीन दे करके पूरा आकाश मिले तो सौदा खराब नहीं है ना। तो अहंकार का मिटना और आत्मा का मिलना, उसकी ओर खींचे चले जाना ही प्रेम है। प्रेम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहते हो, मीराबाई, साजोबाई, ये प्रेम की बहुत सुंदर उदाहरण है। तो प्रेम वो होता है, मिटा ही दिया खुद को, इतना ऊंचे उठ गए हैं कि क्या जहर मेरे लिए, क्या सांप, क्या बिच्छू, क्या तेंदुआ, क्या घोड़ा, हाथी, प्रेम क्या होता है? अहंकार का मिटना, आत्मा की ओर बढ़ना। आत्मा की ओर बढ़ना मतलब कहीं जाना नहीं भैया, हाथ जोड़ रहे हैं। अहंकार का मिटना और आत्मा की ओर जाने का अर्थ इतना होता है कि अहंकार मतलब क्या होता है? झूठ। आत्मा का मतलब होता है सत्य। तुम जो कुछ कर रहे हो, सोच रहे हो, बोल रहे हो, उस पर परखो कि ये क्या, किसने बोला, कहाँ से आया, सच भी है क्या, उसको बोलते हैं। कहीं जाना नहीं होता है, खुद के अंदर जाना होता है। ठीक है। तीसरी आंख बाहर नहीं देखती, तीसरी आंख भीतर। दो आंखें तो बाहर के लिए बनी ना, आप कभी अपने आप को देख सकते हो? मैं ऐसा चाहूँ तो मैं ऐसे देख सकता हूँ? नहीं देख सकता ना, क्योंकि ये दो आंख बनी है प्रकृति के लिए और प्रकृति से। पर एक तीसरी आंख होती है जिसका शिव जी प्रतीक होते हैं, वो तीसरी आंख बंद होती है। वास्तव में वो तीसरी आंख खुद के लिए होती है। खुद को देख लो, बस इतना ही था। ठीक है। मतलब जो शब्द थे, बंधन, मुक्ति, आत्मा, अध्यात्म और प्रेम, माया, प्रकृति, कुछ कुछ हद तक समझ लोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबको समझ गया होगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ मैं सबको समझा दिया होगा। कुछ कुछ तो समझ गए होगे ना। जैसे आत्मा के बारे में तुम जो सोचते थे, शायद अब वो सोचना थोड़ा सा रोक दो। जो तुम प्रेम के बारे में सोचते थे, शायद अब उस पर सवाल करना शुरू कर दो। तो कुछ तो समझ गए होगे ना आप लोग। इतना काफी है। अभी हम जब आज दूसरा अध्याय पढ़ना शुरू करेंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए।